हाय फ्रेंड्स, मैं एडवोकेट अविनाश नंदन शर्मा। दोस्तों, कोर्ट केस में फैसला जल्दी कैसे हो, कैसे किसी केस की प्रक्रिया को उसके निर्णय तक पहुंचाना है, इसे समझना बहुत जरूरी है। दोस्तों कभी भी कोर्ट केस फाइल करते वक्त उसमें लगने वाली छोटी छोटी एप्लीकेशन को आप बाद में लगाने की ना सोचें। मैं आपको बता दूं, आपके केस के टाइम को ये बहुत कम कर दे। जो इंटरिम एप्लीकेशन होती हैं उनको साथ में ही आप जब अपनी कंप्लेंट फाइल करते हो, अपने पिटीशन को फाइल करते हो, दोस्तों आप डिवोर्स फाइल करते हो, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट का केस फाइल करते हो, आप किसी भी केस में उसके साथ जो छोटी छोटी एप्लीकेशन लगती है, इंटरिम मेंटेनेंस की एप्लीकेशन है, स्टे की एप्लीकेशन है, ऐसी किसी भी एप्लीकेशन को आप अपनी पिटीशन के साथ ही फाइल करें। दोस्तों अगर दूसरी पार्टी आपके केस में समय मांगती है, आपके विटनेस का क्रॉस एग्जामिनेशन करने को तैयार नहीं है, या उनको जो फाइल करना था आज वो कोर्ट में खड़े होते हैं और कहते हैं कि सर हमें टाइम दे दें, आज हमारी चीजें तैयार नहीं हैं, ऐसी स्थिति में आप अपोज करें दोस्तों, ऑब्जेक्शन रेज करें। मैं बता दूं, जज साहब के सामने बड़े शब्दों में, स्ट्रॉन्ग शब्दों में आप उनको बोलें। दूसरी पार्टी के ऊपर कॉस्ट लगाने की बात करें। जज साहब से आप रिक्वेस्ट करें कि सर मेरी ऑब्जेक्शन है, ये समय बर्बाद कर रहे हैं कोर्ट का, इनके ऊपर कॉस्ट लगाई जाए। 5,000, 10,000, 20,000 रुपए, कोर्ट के पास ये पावर है दोस्तों। क्रिमिनल और सिविल दोनों ही केसेस में जज साहब के पास ये पावर है कि अगर दूसरी पार्टी अपनी चीजों को नहीं फाइल करती, कोर्ट का समय बर्बाद करती है, आगे की डेट लेना चाहती है, तो उनके ऊपर कॉस्ट लगाई जाए। अगर कोई विटनेस वहां उपस्थित हो चुका है और वो क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए दूसरी पार्टी तैयार नहीं है, उनको समय चाहिए, तो आपका विटनेस वापस लौटेगा। दोस्तों ऐसी स्थिति में कोर्ट को रिक्वेस्ट करें कि सर उनके ऊपर कॉस्ट इंपोज करें, और इसका फायदा यह होगा दोस्तों कि वो कॉस्ट के पैसे कोर्ट में नहीं जमा होते, वो पैसे आपको दिए जाते हैं। दोस्तों अपने सारे ऑर्डर को चेक करें एज ए एडवोकेट और एज ए क्लाइंट। अगर आप चाहते हो कि आपका केस सही तरीके से आगे बढ़ना है, उसमें फटाफट निर्णय होने हैं, तो आप अपने ऑर्डर को चेक करें। लास्ट ऑर्डर में जज साहब ने क्या बोला हुआ है, आगे की कार्रवाई क्या होनी है, सारे स्टेज जो हैं वो फिक्स होते हैं कोर्ट में कि कौन से मैटर किस स्टेज के लिए लगा हुआ है। तो आपको देखना है दोस्तों कि आपके केस में उस स्टेज की जो जरूरत है उसके लिए आपके वकील तैयार हैं या नहीं। अगर कोई चार्ज पे आर्गुमेंट होना है तो आपके वकील साहब ने तैयारी की हुई है या नहीं। ये ऑर्डर जब आप पढ़ते हो दोस्तों तो आपको पता हो जाता है कि आपके ही एडवोकेट ने कोर्ट से समय मांग लिया है। आप ऑर्डर चेक करें और ये कंफर्म करें कि क्या आपकी तरफ से कोई कमी रह रही है, कुछ फाइल करना था तो आपके वकील साहब ने फिर टाइम लिया। दोस्तों ऐसी स्थिति में अपने एडवोकेट पर भी आप ऑब्जेक्शन रेज करें, उनको बोलें कि सर आप अननेसेसरी टाइम ना लें, समय पे चीज़ों को फाइल करें, जो रिक्वायरमेंट है, जो गवाही, जो क्रॉस एग्जामिनेशन होनी है, उसकी आप तैयारी रखें। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों कोई विटनेस आया हुआ है तो उसे वापस कभी ना करें। जज साहब से रिक्वेस्ट करें कि सर ये विटनेस बहुत मुश्किल से आया है, आज इसे अगर वापस किया गया तो अगली तारीख पे बहुत दिक्कत होगी इसे वापस लाने में। कभी भी विटनेस को वापसी का जो स्टैंड है वो कोर्ट को लेने से रोकें। आप अपनी बातों को रखें, अपनी डिफिकल्टीज, अपनी प्रॉब्लम्स जो आपको फेस करनी पड़ेगी। अगर विटनेस वापस हो गया बिना गवाही के, या बिना दूसरी पार्टी ने अगर क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं किया है, तो आप कोर्ट से रिक्वेस्ट करें दोस्तों कि उनके क्रॉस एग्जामिनेशन का जो अधिकार है उसको क्लोज कर दिया जाए, उसे बंद कर दिया जाए। जज साहब अपने ऑर्डर में लिख देंगे कि आगे फर्दर इस विटनेस के क्रॉस एग्जामिनेशन का राइट क्लोज किया जाता है। दूसरी पार्टी अब इसे क्रॉस एग्जामिन नहीं कर सकती, उसे मौका दिया गया आज, लेकिन वो इस क्रॉस एग्जामिनेशन के अवसर को लेना नहीं चाहते, वो तैयार नहीं हैं। दोस्तों इस तरीके से कभी भी विटनेस को खाली हाथ वापस ना होने दें। कभी भी बकवास प्रश्नों को, इरिलेवेंट क्वेश्चंस को कभी भी आप इंटरटेन ना करें, उस पर गंभीरता से अपना ऑब्जेक्शन रेज करें। आप जज साहब को बोलें कि सर ये
बिल्कुल ही बेकार के प्रश्न पूछ रहे हैं जिनका इस केस से कोई लेना देना नहीं है। ऐसे इरिलेवेंट और बकवास प्रश्नों को वहीं रोकने की कोशिश करें दोस्तों, क्योंकि ये दूसरी पार्टी की कोशिश होती है कि क्रॉस एग्जामिनेशन के वक्त बहुत सारे प्रश्न पूछकर जिनका कोई मतलब नहीं है, जिनकी कोई रिलेवेंसी नहीं है दोस्तों, उन प्रश्नों को पूछकर दूसरी पार्टी समय बर्बाद करती है ताकि कोर्ट फिर कह दे कि अब डिफर्ड किया जाता है, यानी क्रॉस एग्जामिनेशन को अगले डेट के लिए रखा जाता है। ऐसी स्ट्रेटजी को चैलेंज करें दोस्तों, ऑब्जेक्शन करें। ऐसे प्रश्नों पे आप उसी समय ऑब्जेक्शन करें। देखा जाता है कि जब दूसरी पार्टी ऐसे फालतू के प्रश्न पूछती है दोस्तों, तो जो एडवोकेट होते हैं उस पे ऑब्जेक्शन नहीं करते। ये गलत तरीका है दोस्तों। आप अपने एडवोकेट को भी बोले कि सर ये जो क्वेश्चंस है ये इस केस से संबंधित नहीं है, इस केस में इसका कोई रिलेवेंसी यानी इसकी कोई महत्वता नहीं है, इसे रोका जाए। दोस्तों करीब करीब विटनेस की पूरी लिस्ट आ जाती है सिविल केसेस में, और चार्जशीट में कितने विटनेसेस हैं उसकी पूरी लिस्ट लगी होती है। और अदालत का जो सबसे ज्यादा वक्त जाता है वो गवाही में दोस्तों। 1-2 गवाह हर तारीख पे बुलाए जाते हैं, उनके बयान होंगे, उनका क्रॉस एग्जामिनेशन होगा। अगर क्रिमिनल केस है, अगर वो सिविल मैटर है या सिविल केस है दोस्तों, तो उनकी एफिडेविट पे ही गवाही आती है, उनका क्रॉस एग्जामिनेशन दूसरी पार्टी करेगी। तो दोस्तों आपकी कोशिश होनी चाहिए कि आप पहले से ही ये जानकारी रखें। अगर क्रिमिनल मैटर में आपने नायब कोर्ट से पूछ लेना है, कोर्ट में जो थाने का एक पुलिस अधिकारी होता है दोस्तों, उसे बोलते हैं नायब कोर्ट, वो आपको बता देगा कि क्रिमिनल केस में कितने विटनेसेस को अगली डेट पे बुलाने के आदेश हुए हैं। ये ऑर्डर में भी नहीं लिखा होता, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं दोस्तों। नायब कोर्ट बता देगा कि 2 विटनेसेस बुलाए गए हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि कितने विटनेसेस को सम्मन किए गए हैं, इसलिए समनिंग की जानकारी है तो उतने विटनेसेस आएंगे, उनकी तैयारी आप पहले से रखें। सिविल मैटर है दोस्तों, तो आप जज साहब से रिक्वेस्ट करें कि सर अगली डेट पे दूसरी पार्टी को जो विटनेस बुलाने के लिए बोला जा रहा है, तो इनको ये इंस्ट्रक्शन दिया जाए कि ये अपने सारे विटनेस बुला लें। मैं रिलेवेंट क्वेश्चंस पूछकर अपने क्रॉस को कंप्लीट करूंगा, बहुत अननेसेसरी के क्वेश्चन मुझे नहीं पूछने हैं। दोस्तों ये भी बहुत जरूरी है कि आप खुद भी ऐसे क्वेश्चंस ना पूछें जिसकी कोई रिलेवेंसी नहीं है। क्वेश्चन पूछने के लिए क्वेश्चन पूछना। जिसने अच्छे से फाइल नहीं पढ़ी है दोस्तों, आपके डिफेंस को जो नहीं जानता, वो सिर्फ प्रश्न ऐसे ही पूछता है, वो अपनी फॉर्मेलिटी कंप्लीट करते हैं कि बहुत सारे क्वेश्चन पूछ लो, ऐसा लगता है जैसे कितने काम हो रहे हैं, लेकिन वो क्वेश्चंस बहुत रिलेवेंट नहीं होते, आपके डिफेंस को रिप्रेजेंट नहीं करते। वो क्वेश्चन दूसरी पार्टी की विश्वसनीयता को खत्म करने के लिए बिल्कुल सटीक और सही नहीं होते दोस्तों। तो रिलेवेंट क्वेश्चन पूछे और सारे विटनेसेस को बुलाने की रिक्वेस्ट करें। कौन सा विटनेस क्रिमिनल केसेस में आ रहा है इसकी जानकारी पहले से रखें, ताकि आप किसी विटनेस को बिना क्रॉस एग्जामिनेशन वापस ना कर सको, आपकी तैयारी कंप्लीट हो। एक बहुत बड़ा वक्त जाता है दोस्तों फाइनल आर्गुमेंट में। जब केस की सारी प्रक्रिया कंप्लीट हो जाती है तो यह माना जाता है कि अब बहस होगी, और बहुत बड़ी बहस, लंबी बहस भी होने लगती है दोस्तों। बहस के लिए ही बहुत सारी तारीखें लग जाती हैं। इस कारण से आप जब भी कोर्ट में ऐसे स्टेज में हो जहां बहस करनी है, तो आप कोशिश करें, या आपके एडवोकेट हैं वो कोशिश करें कि लिखित बहस की कॉपी फाइल करें दोस्तों। रिटन आर्गुमेंट फाइल करें। सिविल और क्रिमिनल कोर्ट दोनों में ये प्रावधान है कि आप लिखित बहस फाइल कर सकते हो। लिखित बहस की एक कॉपी दूसरी पार्टी को भी देनी होती है। अगर दूसरी पार्टी रिटन आर्गुमेंट या रिटन सबमिशन भी उसे कहते हैं, वो फाइल कर रही है, तो उसकी एक कॉपी आपको देगी। तो ऐसी स्थिति में दोस्तों लिखित बहस से आपको सहूलियत होगी, बहुत सारी बहस के लिए डेट नहीं लगेंगी। जज साहब को भी पता होता है कि बहुत सारी बातें आपने अपने रिटन सबमिशन या आर्गुमेंट में लिखी हुई हैं, तो बहस का दायरा थोड़ा कम हो जाता है। जो मेन बिंदु हैं, जो मेन पॉइंट हैं दोस्तों, उन्हीं पे बात होती है। और इस तरीके से जो बहुत लंबी प्रक्रिया है बहस की, बहुत सारी जो डेट लगती हैं वो कम हो जाएंगी और केस में जल्दी निर्णय होने का रास्ता निकलता है दोस्तों।